हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम उर्दू पेडागोजी पार्ट 3 लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं और आज इसमें हम समझेंगे कि उर्दू का जो सीटेट एग्ज़ाम है, अगर आप सीटेट के परीक्षार्थी हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए, ताकि आप अगर उर्दू लैंग्वेज को रखे हैं, चाहे वो आपका फ़र्स्ट लैंग्वेज हो या सेकंड लैंग्वेज हो, पेपर 1 हो या पेपर 2 या फिर दोनों हो, तो उन तमाम क्वेश्चंस में ये वीडियोस मेरे काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो देखिएगा, ज़रूर देखिए। और अभी तक नहीं देखे तो 2 पार्ट आ चुका है। तो चलिए चलते हैं, 34 क्वेश्चंस देखते हैं और अभी 33 तक हमारे हो चुके हैं। आज 34th हम देखते हैं। तो टोटल हमारे अब हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे इस वीडियो को लेके 55 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो सारे 55 क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैच करते हुए हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके मैं चल रहा हूँ। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अक्सर तलबा इस मजमून के इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल नहीं कर पाते, जिसमें यानी एक बताया जा रहा है कि अगर कुछ बच्चे किसी स्पेशल या किसी ख़ास सब्जेक्ट में उनको रिक्वायर्ड नंबर नहीं मिल पा रहा है या डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं मिल पा रहा है, आला या मुमताज़ वो नहीं आ पा रहे हैं या पास नहीं हो पा रहे हैं, किसी वजह से अगर बच्चे को किसी मजमून में कम नंबर मिल रहा है, उसकी वजह क्या है। जिसमें ए में कहा जा रहा है उन्हें दिलचस्पी नहीं होती है, बी में कहा जा रहा है उनके दोस्तों को भी अच्छे नंबर नहीं मिले हैं होते, सी में कहा जा रहा है उनके भाई बहन भी कमज़ोर होते हैं और डी में कहा जा रहा है सरपरस्तों की भी दिलचस्पी नहीं होती। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन फिट होगा कि जिससे ये पता चले कि उन्हें कम मार्क्स क्यों आता है। तो जाहिर सी बात है, बच्चों के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, उन्हें दिलचस्पी नहीं होती है। जिस सब्जेक्ट पे बच्चे को दिलचस्पी नहीं होगी, जाहिर सी बात है वो उसमें सही परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, तो जाहिर सी बात नंबर अच्छा नहीं आएगा। तो उन्हें दिलचस्पी नहीं होती है उस सब्जेक्ट में, उन्हें अच्छा नंबर नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसी तरह क्वेश्चंस आपको सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे जो पेडागोजी के होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। मौलम के ज़रिया तलबा की रहनुमाई किस लिए ज़रूरी है। मौलम के ज़रिया तलबा की रहनुमाई किस लिए ज़रूरी है। आपके ऑप्शंस यहाँ हैं, दोस्ती कायम रखने के लिए, बी में है मुकाबला जाती इम्तिहानात में हिस्सा लेने के लिए, और सी में है मुतबादिल मज़ामीन में इंतखाब के लिए, और डी में है खेलों में हिस्सा लेने के लिए। कह सकते हैं टीचर काउंसलिंग क्यों होना चाहिए। बच्चों का जो काउंसलिंग होता है या बच्चों का जो मजमून सिलेक्शन होता है किस लिए होना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, तो यही पूछा जा रहा है। मौलम के ज़रिया तलबा की रहनुमाई किस लिए ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी आपका जो हो जाएगा। वैसे आप भी यहाँ पे अपने ऑप्शन टिक कर सकते हैं। आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और आप अपने हिसाब से अपना अंदाज़ा लगाइए। आप यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजी लगाना है। यहाँ पे जो भी आपको डिसीज़न लेना है बच्चे के हक़ में लेना है। अगर बच्चे के हक़ में ले रहे हैं तो आपका क्वेश्चन ज़्यादातर क्या पूरा ही सही होगा, लेकिन बच्चों के हक़ में जबकि आपका फ़ैसला होगा, तो आप भी कलम और एक कॉपी लेके बैठिए और 35 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह सारे क्वेश्चंस को आप हल करते चलिए, ऑप्शन टिक करते चलिए। लास्ट में मेरे भी क्वेश्चन देखिए, मेरे भी आंसर देखिए और मिलाइए कितने आपके सही हैं और लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो 35 में ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है कि मुतबादिल मज़ामीन में इंतखाब के लिए जो होता है ना, सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है या एक्सचेंजिव या कोई सब्जेक्ट बच्चे को मान लीजिए साइंस स्ट्रीम से पढ़ना है या आर्ट स्ट्रीम से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से किस स्ट्रीम से पढ़ना चाहिए, बच्चा ये सिलेक्ट नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से टीचर की रहनुमाई ज़रूरी है कि टीचर जानता है बच्चे के बारे में कि बच्चे का जहन किस फील्ड में अच्छा है या किस फील्ड में वो अच्छा कर सकता है। इसी वजह से टीचर की काउंसलिंग होनी चाहिए। क्यों, इसी वजह से मुतबादिल मज़ामीन में इंतखाब के लिए। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन हम कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि ये आपका पेडागोजी का जो क्वेश्चन है ये कोई रट्टाफिकेशन पे डिपेंड नहीं होता है, ये कॉम्प्रहेंसिव होता है। अगर जितना अच्छा आप समझ ले रहे हैं उतना ही अच्छा आपके आंसर होंगे। ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी निसाबी किताब का कैसा होना लाजमी है, यानी अच्छी किताब किसे हम मान सकते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 में देखते हैं, दिलकश जिल्द और औराक, तस्वीर से पुर, सी में है मिसालों से पुर, और डी में है खामियों से खाली। तो इसमें आपको ध्यान देना रहता है विच वन ऑफ देम इज़ द बेस्ट ऑप्शन, की सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है हम उसे
चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें ना, दिलकश, जिल्द और औराक, ये ऑप्शन आपका हो सकता है। या फिर आपका जहन यहाँ जाएगा तस्वीरों से भरपूर। क्यों? इसलिए कि बच्चे तस्वीर को देखकर उसके जानिब माइल होते हैं और उनके जहन में वो बात आसानी से बैठ जाती है। मिसालों से ये भी इसके जानिब आपका जहन जा सकता है। लेकिन जो यहाँ पे फिट होगा, खामियों से पाक, क्या है? खामियों से पाक होनी चाहिए। किताब ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई गलती ना हो। अगर ये आप वहाँ पे एडजेक्टिव फिट कर रहे हैं कि खामियों से पाक, तो उसके अंदर आपका ये आएगा, दिलकश, जिल्द और औराक, तस्वीर से भरपूर, मिसालों के साथ, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। सबसे मेन चीज़ है कि खामियों से पाक हो। जो किताब बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उसमें किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलत है तो बच्चे के जहन में वो नक्श कर जाएगा। तबुला रासा का वो है, माइंड ऑफ चाइल्ड इज़ लाइक अ ब्लैंक स्लेट, वाट एवर वुड बी रिटन इन द इनिशियल दैट वुड बी सीन एंड रिफ्लेक्टेड एट द टाइम ऑफ एक्टिविटी इन द फ्यूचर। कि बच्चे का जो जहन होता है ना, वो एक तरह का ब्लैंक स्लेट की तरह होता है कि जो उस पर शुरू में लिख दिया जाता है वो ज़िंदगी भर उस पर नक्श रहता है। इसी वजह से बच्चे को खामियों से दूर रखा जाए और उसे अच्छी तालीम दी जाए। 37 नंबर देखते हैं, तलबा उस मुदर्रिस की तारीफ़ और इज़्ज़त ज़्यादा करते हैं जो। बच्चे किसकी इज़्ज़त और तारीफ़ ज़्यादा करते हैं? ऑप्शन यहाँ पे हैं, दौरान इम्तिहान सवालों के जवाब में मदद देता है, अच्छे ग्रेड देता है। सी में है, इम्तिहान में अपने को अलग रखता है। डी में है, नंबर देने में गैर जानिबदार हो। तो कौन सा ऑप्शन इसमें फिट होगा कि किस इस्तिज़ा को बच्चे ज़्यादा इज़्ज़त और उसकी तारीफ़ करते हैं? तो जो बायसनेस ना हो, क्या दोस्तों? बायसनेस ना हो। एक वर्ड आता है बायस, तासुब परस्ती अगर जिस उस्ताद के अंदर नहीं है, यानी हर बच्चे को एक यूनिक बच्चा समझ रहा है, चाहे वो किसी मज़हब से हो, चाहे किसी कास्ट से हो, अमीर हो, गरीब हो, बच्चा बच्चा है उसके नज़दीक। वो कोई डिफ्रेंशिएट या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा उनके बीच में। ऐसा अगर टीचर कर रहा है तो वो टीचर ये रिस्पेक्टेड टीचर होगा। 37 नंबर का अगर आपको आंसर समझ में आ रहा है तो लगा लीजिए, यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है? नंबर देने में गैर जानिबदार हो, यानी बच्चा जैसा लिखा है उसको वैसा नंबर दिया जाए बगैर उसमें कुछ कमी और ज़्यादती के। जो नंबर के लायक है उसे नंबर दिया जाए, आप उस पर उसके नंबर किसी भी तरीके से काट नहीं सकते। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप आदिल हैं, बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। 38 नंबर देखते हैं। 38 में क्या कहा जा रहा है? आपकी जमात में कोई ज़हीन तालिबे इल्म अपनी मालूमात का मुज़ाहरा करके आपको नाराज़ कर देता है, तब आप क्या करेंगे? यानी आप पढ़ा रहे हैं क्लास में और कोई बच्चा ऐसा हुआ जो काफ़ी ज़रूरी नहीं है कि इस्तिज़ा जितने होते हैं सब ज़हीन हो या उन्हें हर बात मालूम हो एट अ टाइम। ज़रूरी नहीं कि उन्हें सब बात मालूम हो, लेकिन कोई बच्चा खड़ा हो के ऐसा सवाल कर दिया या कुछ ऐसा बता रहा है जो आपको पता नहीं, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कीजिएगा? तो दोस्तों, अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों को अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है। और अगर आप सीटेट के परीक्षार्थी हैं तो वीडियो ज़रूर देखिए। प्रीवियस वीडियोस भी मेरे पड़े हुए हैं सीटेट के हवाले से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है सीटेट जुलाई 2020 के नाम से, और व्हाट्सएप टेलीग्राम का मैंने लिंक भी नीचे दिया, वहाँ से मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आप कंटिन्यू बने रहिए, इसी तरह मैं वीडियोस पेडागोजी के लाता रहूँगा और कंटिन्यू हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? आपकी जमात में कोई ज़हीन तालिबे इल्म अपनी मालूमात का मुज़ाहरा करके आपको नाराज़ कर देता है, तब आप क्या करेंगे? 38 नंबर के सवाल में ऑप्शन देख लेते हैं। उसे ऐसा काम देंगे जो उससे ना हो सके। बी में वालिदैन को उसकी शिकायत भेजेंगे। सी में प्रिंसिपल से उसकी शिकायत करेंगे। और डी में उसे दिलचस्पी के मौज़ूआत में मुश्किल काम देंगे। दो चीज़ में आपका जहन जाएगा, दो को तो हम एलिमिनेट कर देंगे। वालिदैन को उसकी शिकायत भेजेंगे, ये आपको नहीं करना है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आपके अंदर वीकनेस आ रही है। और सी पे है प्रिंसिपल से उसकी शिकायत करेंगे, यानी आप संभाल नहीं पा रहे हैं उसे। और डी में क्या कहा जा रहा है? उसे दिलचस्पी के मौज़ूआत में मुश्किल काम देंगे, यानी ये आपका बिल्कुल ऑप्शन फिट हो जाएगा। यानी बच्चा जिस फील्ड में अच्छा कर सकता है तो उसे उसी में होमवर्क देंगे, लेकिन उसका चैलेंजिंग वर्क होमवर्क देंगे ताकि वो करे और थोड़ा दिमाग लगा कर करे, उसका फ़ायदा भी उससे हो। तो 38 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर, इस्तिज़ा के लिए मंदरजा झेल में सबसे ज़्यादा अहम क्या है?
इस्तिज़ा के लिए मंदरजा झेल में सबसे ज़्यादा अहम क्या है कि टीचर को क्या करना चाहिए? अच्छा डिसिप्लिन बनाए रखना। बी में है तलबा की मुश्किलें दूर करना। सी में है वक्त का पाबंद होना। और डी में है एक अच्छा मुकर्रिर होना। 39 में क्या करेक्ट आंसर हो सकता है दोस्तों? तो एक टीचर को टीचर आज के दौर में क्या माना जाता है? एक फैसिलिटेटर माना जाता है, यानी एक फैसिलिटेट का काम करता है, बच्चों के मसाइल को हल करता है, तलबा की मुश्किलें दूर करना। तो एक अच्छे टीचर की पहचान ये है कि जो बच्चों के मुश्किलों को दूर करे या उनके मसाइल को हल करे, उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्वर हो, वो अच्छा टीचर माना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर देख लेते हैं। 40 नंबर में क्या कहा जा रहा है? सीखना एक ऐसा अमल है जो क्या है? सीखना एक ऐसा अमल है जो जमात तक महदूद है, जमात और घर तक महदूद है, या सी में हर जगह और हर वक्त जारी रहना चाहिए, और डी सिर्फ इदारों तक रहना चाहिए। तो लर्निंग क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। लर्निंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लर्निंग इज़ अ काइंड ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट डज नॉट गो टू एंड। ये ऐसा प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता। लर्निंग कैन बी अचीव्ड एंड स्प्रेड एवरीवेयर। लर्निंग का प्रोसेस जो है सीखने सिखाने का, वो हर जगह हो सकता है, चाहे वो आप स्कूल में हैं, मदरसे में हैं, घर पे हैं, कॉलेज में हैं, कहीं भी हैं। तो लर्निंग प्रोसेस के अंडर आप काम कर सकते हैं। और लर्निंग के टाइप्स बहुत सारे, वो आगे हम बात करेंगे कि लर्निंग आपका जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या ज़ीरो होता है, उसको हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल हम पेडागोजी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख के चल रहे हैं कि हर जगह और हर वक्त जारी रहना चाहिए। 40 नंबर का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 42 नंबर तख्ता स्याह यानी ब्लैक बोर्ड से पढ़ाना तदरीस के अहम मुआविन आलात और लवाजिम में शामिल है। यानी ब्लैक बोर्ड के ज़रिए बच्चों को पढ़ाना ये एक तरह का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है टीचिंग का। यानी ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल माना जाता है। क्यों माना जाता है, यानी ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? ऑप्शंस यहाँ पे एक में है, इसका इस्तेमाल सबक के हर सतह पर किया जा सकता है। बी है यह बआसानी दस्तयाब है। सी इसका इस्तेमाल बार बार होता है। डी या तलबा को मोह लेता है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ब्लैक बोर्ड के हक़ में मुस्बत नज़रिया दे या मुस्बत फ़ैसला दे? कौन सा ऑप्शन ऐसा हो सकता है? 41 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसका इस्तेमाल सबक की हर सतह पर किया जा सकता है? ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड एक ऐसा टीचिंग ऐड आपका है। क्या है दोस्तों? ये ऐसा टीचिंग ऐड है जिसे आप हर लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए, या कोई आप फिगर बनाना चाहते हैं या कम्प्रहेंसिव राइटिंग करना चाहते हैं। तो ब्लैक बोर्ड किताब से ज़्यादा कहीं फ़ायदेमंद होती है। अगर आपके पास किताब नहीं है लेकिन ब्लैक बोर्ड का कमांड आपके पास है, तो आप अपने कंटेंट को बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं इफ़ेक्टिव वे में। तो ब्लैक बोर्ड काफ़ी अच्छा है, इसका इस्तेमाल सबक के हर सतह पर किया जा सकता है। बगैर ब्लैक बोर्ड के तो कहा जाए कि तालीम मुअस्सिर हो ही नहीं सकती। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 देखते हैं। 42 में क्या कहा जा रहा है? 42 में कहा जा रहा है आज कल इस्तिज़ा को माशरे इज़्ज़त और मर्तबा हासिल नहीं देती। यानी आजकल माशरा जो सोसाइटी में है टीचर को रिस्पेक्ट नहीं देती, आदर्श नहीं करती हैं। क्यों, क्या वजह है? ऑप्शंस यहाँ पे एक में वो अपने काम को लगन और खुलूस से नहीं करते हैं। बी ट्यूशन पर उतरते हैं। सी सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। मंदरजा बाला सभी। क्या वजह है दोस्तों कि आज सोसाइटी में टीचर्स को इज़्ज़त नहीं मिलती है जो इज़्ज़त की पहले मिलती थी? यहाँ पे सारे ऑप्शन फिट हो जाएंगे। वो अपने काम को लगन और खुलूस से नहीं करते हैं। अगर जॉब उनको मिल जाती है, बस सोचते हैं अब तो जॉब मिल गई, अब क्या करना है, अब फर्दर हम कुछ और करते हैं। ट्यूशन पे उतर जाते हैं, जॉब की कमाई तो लेते ही हैं, प्लस ट्यूशन से भी कमाते हैं, और उसके अलावा सियासत में भी घुस जाते हैं, पॉलिटिक्स में। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे कि टीचर को दूर रहना चाहिए। वो अपने काम को लगन से करें, ट्यूशन को अपना पेशा ना बनाएं, सियासत से ज़्यादा दिलचस्पी ना रखें। अगर इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो उन्हें फिर मुआशरे में इज़्ज़त मिलने लगेगी। इसी वजह से ये मंदरजा बाला सभी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। मंदरजा बाला सभी हाल की वजह से कि इस्तिज़ा को मुआशरे में, समाज में, सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं मिलती है या इज़्ज़त नहीं मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। किसी शख्स के किरदार में सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। यानी कोई इंसान है, उसके करैक्टर पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ का असर पड़ता है? मिसाली वालिदैन का, डिसिप्लिन का, बेहतर तालीम का, या फिर
मोहब्बत, लगाव और प्यार का। 43 नंबर का है, क्या हो सकता है कि किसी शख्स के किरदार में सबसे ज़्यादा क्या असर होता है, यानी कोई इंसान बड़ा कैसे होता है या एक मिसाली आइडियल कैसे बनता है, मोहब्बत और लगाव और प्यार से। अगर ये चीज़ें इंसान के अंदर है तो वो मिसाली आइडियल माना जाएगा, लोग उसकी मिसाल देंगे। तो मोहब्बत, प्यार, लगाव, ह्यूमैनिटी, ये सारी चीज़ें एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44 देखते हैं, अच्छी निसाबी किताब में मजमून के मुतालिक बयान कैसा होना चाहिए। अच्छी निसाबी किताब में मजमून के मुतालिक बयान कैसा होना चाहिए। निसाबी किताब किसे कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेक्स्ट बुक। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बुक बोलते हैं, इंग्लिश में टेक्स्ट बुक बोलते हैं, और उर्दू में इसको बोलते हैं निसाबी किताब। तो अच्छी निसाबी किताब में मजमून के मुतालिक बयान कैसा होना चाहिए। अभी ऊपर पढ़े हैं तो उसमें हम पढ़े थे कि वो खामियों से पाक हो। तो यहाँ पे क्या होगा? मुख्तसर का तफसीली बयान, इजाफ़ी मवाद या फिर सवालात जवाबात। क्या होगा 44 में? क्या आंसर हो सकता है? आप ख़ुद इसका अंदाज़ा लगाइए दोस्तों। तफसीली बयान। क्या दोस्तों? तफसीली बयान। ऐसा ना हो कि कोई बात कही जा रही वो गुंजलक हो, पेचीदा हो, या फिर समझने वाले के जहन में वो बात ना आ पाए या समझ ना पाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्लियर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए, आसान लफ्ज़ों में होना चाहिए, इजी सेंसिटिव में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो किताब समझ लीजिए काफ़ी अच्छी है। तो तफसीली बयान उसमें होनी चाहिए, सेंसिटिव मेंशनेशन उसमें होना चाहिए। अगला देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर में कहा जा रहा है, अच्छी तरह पढ़ने वाला ही मुनासिब तरीके से, डैश की जगह पे क्या आएगा? डैश की जगह क्या आएगा आपको बताना है। अच्छी तरह पढ़ने वाला ही मुनासिब तरीके से समझता भी है, बोलता भी है, अदा करता है अलामतों का सही। तो क्या होगा 45 में दोस्तों? अच्छी तरह पढ़ने वाला ही मुनासिब तरीके से समझता भी है। जो अच्छे से पढ़ेगा वो समझ भी पाएगा। होता है ना, एक होता है मुताला करना, एक होता है पढ़ना। तो जो इंसान मुताला करता है तो डीपली स्टडी करता है, तो जो अगर डीपली स्टडी करेगा जाहिर सी बात तो बात उसे समझ में आएगी। पढ़ना होता है ना, ऐसे बस रीडिंग कर देना, एक तरह का पढ़ना होता है, लेकिन स्टडी जो होता है ये होता है कंसंट्रेशन, इसमें पाया जाता है। तो ये समझता भी है, जो अच्छे से पढ़ेगा वो समझेगा भी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। एक अच्छा मुदर्रिस अपने तलबा को देता है, क्या देता है? दोस्तों वीडियो लेंदी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, चूँकि ये लेंदी हो ही जाती है वीडियो पेडागोजी के, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सेशन कैसा लगा। एक अच्छा मुदर्रिस अपने तलबा को क्या देता है? नसीहतें, रहनुमाई, अच्छा नंबर, अच्छे नुकात व इशारात। क्या देता है? 46 नंबर का क्या होगा राइट आंसर? 46 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रहनुमाई देता है, लीडिंग करता है। क्या करता है? एक अच्छा टीचर जो होता है अपने बच्चों को लीड करता है, उनकी रहनुमाई करता है, उनको गाइड करता है। तो ये रहनुमाई की ख़ुसूसियत या आदत एक अच्छे मुदर्रिस की पहचान है और होनी चाहिए, ताकि बच्चों को रहनुमाई मिल सके। 47 नंबर देखते हैं, एक मुदर्रिस की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पे ए में है आराम व आसाइश से भरपूर, इत्मीनान बख्श, और सी में है खुशियों से भरपूर, डी में है जज्बे ईसार। क्या होना चाहिए 47 में दोस्तों? इसका जो होगा वो होना चाहिए इत्मीनान बख्श। क्या होना चाहिए? इत्मीनान बख्श। उसे हर चीज़ में संतुष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। अगर टीचर सेटिस्फाइड नहीं है तो गोया कि वो मज़ीद चीज़ के बारे में सोच रहा है। तो टीचर को इत्मीनान बख्श होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। दर्जे में सवालात पूछने से वजाहत होती है, यानी दर्जे क्लास में कुछ सवाल कोई पूछे, टीचर पूछे या बच्चा पूछे, तो उससे क्या फ़ायदा होता है? मुतालिका मवाद की वक्त का ज़िया होता है, बेअमली पैदा होती है, नज़्म टूटता है। क्या होता है दोस्तों? अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो मुतालिका मवाद यानी सयाक़ो सबक, कॉन्टेक्स्ट मैटर जो होता है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं इसे। 48 में 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है। अगर एक सवाल पूछा
जाता है तो उससे बहुत सारी बातें मालूम हो जाती हैं और सारे बच्चों को इससे फ़ायदा हो जाता है। तो मुतालिका मवाद कह सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा होता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर में कहा जा रहा है माजूर तलबा यानी हैंडीकैप्ड स्टूडेंट को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना कैसा है। ऑप्शन यहाँ पे मालूम मता का ज़िया, और बी में है मुआशरे की अहम जिम्मेदारी, और सी में है बेकार काम, डी में है खसारे की बात। तो यहाँ पे जो सही होगा वो क्या होगा, मुआशरे की अहम जिम्मेदारी है। हैंडीकैप्ड बेचारे जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें मुआशरे की ज़िम्मेदारी है कि हैंडीकैप्ड को या माजूर तलबा को तालीम दे। और वैसे भी गवर्नमेंट में 6 से 14 साल तक के बच्चों का बुनियादी या फिर उनका अपना फंडामेंटल राइट है कि उन्हें तालीम दी जाए। अगर नहीं दी जा रही है तो वो केस कर सकते हैं, जो कॉमन है। तो बच्चों को तालीम नहीं मिल पा रही है तो मुआशरे की भी गलती है और पेरेंट्स या गार्जियन की गलती यहाँ पे है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर में कहा जा रहा है ज़बान और फ़रोग़ के एतबार से जेल में कौन ज़्यादा पसमानदा है। पसमानदा कहते हैं पिछड़ा हुआ। ज़बान और फ़रोग़ के एतबार से जेल में कौन ज़्यादा पसमानदा है। अंधा, बहरा, 2 ज़बानें ना जानने वाला, सह लिसानी ना जानने वाला। सह लिसानी ना जानना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान अपनी ज़िंदगी खुशी बखुशी एक ज़बान से भी गुजार सकता है। 2 ज़बान ना जानने वाला ज़ाहिर सी बात है कम से कम 1 ज़बान जानता होगा। बहरा है लेकिन देख तो सकता है। लेकिन अंधा जो बेचारा है 50 में आपका ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो अंधा है उसके लिए ज़्यादा दिक्कत है इन कंपेरिजन में मेंशन्ड द ऑप्शंस। जो और भी ऑप्शन है उनके मुकाबिल अंधा जो है ये काफ़ी पसमानदा माना जाएगा, क्योंकि उसे देखने की क्षमता नहीं है। बहरा है सिर्फ सुन नहीं सकता लेकिन आराम से आ सकता है, जा सकता है और दीगर फ़राइज़ को अंजाम दे सकता है। लेकिन अंधा उनके कंपेरिजन में ज़्यादा पसमानदा है। 51 नंबर देखते हैं। 51 में कहा जा रहा है बच्चों को नशोनुमा में अहम तरीन किरदार किसे माना जाता है। यानी बच्चों के नशोनुमा में अहम तरीन किरदार किसे माना जाता है। यानी बच्चों का जो नशोनुमा होता है, उनका नर्सरिंग होता है, पालन पोषण होता है, उसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, मुदर्रिस का, मुआशरे का, दोस्त का या माँ बाप का। तो 51 में जाहिर सी बात है बच्चा अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त किसके साथ, पेरेंट्स के साथ गुजारता है, माता पिता के साथ गुजारता है। तो नशोनुमा में, परवरिश में, नर्सरिंग में, पालन पोषण में पेरेंट्स का ज़्यादा रोल होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52 देखते हैं एक अच्छे तालिब इल्म की अहम तरीन खूबी क्या है। एक अच्छे तालिब इल्म की अहम तरीन खूबी क्या है। एक अच्छे विद्यार्थी की विशेषता क्या है। ऑप्शन है एहतराम का जज्बा, सादगी, तालीमी हुसूलियाबी, जिस्मानी क़ुव्वत। एक अच्छा मुतअल्लिम कौन है 52 में, तो ये तालीमी हुसूलियाबी यानी जो उसका लक्ष्य है उसे पाना। एक मुतअल्लिम की ज़िम्मेदारी है कि अपनी वो हदफ की तरफ बढ़े, उसका जो लक्ष्य है उसे पाने में कोशिश करते रहे, उसे यहाँ तक कि वो उसे पा ले। एहतराम का जज्बा, सादगी, जिस्मानी क़ुव्वत ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि उसे अपना करियर का सिलेक्शन करना, अपने करियर को अचीव करना है। तो तालीमी हुसूलियाबी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। 53 में कहा जा रहा है एक अच्छे मुदर्रिस को होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मुहिब्बे वतन, फसीहुल लिसान या फिर खुशो खुर्रम, मज़मून में माहिर। 53 में क्या होना चाहिए आया है कि एक टीचर को मुहिब्बे वतन तो होना चाहिए, फसीहुल लिसान, खुशो खुर्रम होना चाहिए, लेकिन सबसे फर्स्ट जो है फ़रीज़ अव्वल है उसके लिए क्या है, मज़मून में माहिर हो, एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट हो, ये होना चाहिए ताकि बच्चों को तालीम अच्छे तरीके से दे सके। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 54 देखते हैं जमात में नज़्म कायम रखने का बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है। जमहूरी तरीक़ाकार, डिक्टेटर बनना, अहकाम जारी करना या फिर सख्त डिसिप्लिन। क्या होना चाहिए दोस्तों, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड। आज के दौर में एजुकेशन सिस्टम जो है चाइल्ड सेंटर्ड हो गया, और चाइल्ड सेंटर्ड आपका किस में पाया जाता है, जमहूरी तरीक़ाकार में पाया जाता है। 54 में ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जमहूरी तरीक़ाकार, डिक्टेटर बनना ये एक तरह का टीचर सेंटर्ड है जो कि एंशिएंट तरीका है। क्या है, टीचर सेंटर है, ये एंशिएंट तरीका, इसको हटा दिया गया है टीचिंग मेथड से। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट होगा आज का ये, तलबा उस मुदर्रिस का ज़्यादा एहतराम करते हैं जो
बेहतर तरीक़ों से पढ़ाता है, मेहनती हो, बज़ाहिर खूब रूह और स्मार्ट हो, इसमें आला दर्जे की काबिलियत और सलाहियत हो। तो बच्चे किसकी इज़्ज़त करेंगे? बच्चों को मेहनती टीचर का मेहनती होना उतना फ़ायदेमंद नहीं है, बहुत बज़ाहिर खूबसूरत स्मार्ट होना उतना फ़ायदेमंद नहीं है, उसके आला दर्जे काबिलियत और सलाहियत का होना उतना फ़ायदेमंद नहीं है। अगर टीचर एक काबिल है तो बच्चों को उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, मेहनती है बच्चों को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, जब तक कि बच्चों को उसके इल्म से टीचर के इल्म से बच्चों को फ़ायदा ना हो। वो फ़ायदा कब मुमकिन है? जबकि बेहतर तरीके से पढ़ाता हो। एक मुअल्लिम अगर बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाता हो तो वो मुअल्लिम, वो उस्ताद काफ़ी अच्छा है, तो तलबा उस मुदर्रिस का ज़्यादा एहतमाम करते हैं या उनका एहतराम करते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये टोटल आज मेरे 55 CDP के से क्या पेडागोजी उर्दू पेडागोजी के क्वेश्चंस हो गए हैं। तो फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो, पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सीटेट के हवाले से उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। सीटेट के अलावा भी उर्दू अनुवादक के परीक्षार्थी है तो उसका भी वीडियो कंटिन्यू बन रहा है, उसे भी देखिए, काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।